हेलो एवरीवन। अगर आपने टेंथ बोर्ड दे लिया है और आप 11th में आ गए हैं या 11th में आने वाले हैं और आपने ये सोचा है कि आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटजी और पूरी रोड मैप बताऊंगा कि आप आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहली बात कि अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको आईआईटीएन बनना है, आपको आईआईटी में जाना है, आपको आईआईटी क्रैक करना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप कि आईआईटी की प्रिपरेशन आपकी ड्रीम नहीं, आईआईटी आपकी ड्रीम नहीं होनी चाहिए, ये आपका एम होना चाहिए। और एम को अचीव करने के लिए कुछ प्लान भी वैसे ही करने पड़ते हैं ताकि उसे अचीव किया जा सके। फॉर सपोज आपने टेंथ क्लास में क्या किया होगा, एक पतली सी मैथमेटिक्स की बुक होगी, एक साइंस की बुक होगी और एसएसटी की बुक होगी। आपने उसे पढ़ा होगा। पूरे साल भर में आप इतनी पतली सी बुक पढ़ते हैं और उसी से आपका एग्ज़ाम होता है, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं और आप परफॉर्म भी कर लेते हैं अच्छा। लेकिन ये चीज़ें आईआईटी की प्रिपरेशन में चेंज हो जाती हैं। पहली बात कि आपको थोड़ा बोर्ड वाले फेज से हटना होगा, मतलब आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको किस टाइम में बोर्ड के लिए पढ़ना है और किस टाइम में आपको आईआईटी के लिए पढ़ना है। क्योंकि बोर्ड का सिलेबस और आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का सिलेबस बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्राइटेरिया ही डिफरेंट है, कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये एग्जाम सिर्फ सोचने से नहीं निकलता है कि आपने सोच लिया कि आप आईआईटी करने चाह रहे आईआईटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और आज के 2 साल बाद आईआईटी निकल जाएगा। ये एग्जाम डिमांड करता है सेक्रीफाइस, क्योंकि अर्ली स्टार्ट तो आप कर देते हैं, सोचते हैं चलो, क्योंकि प्रिपरेशन शुरू करने से पहले सबको ये लगता है कि हो जाएगा आईआईटी। लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो बीच बीच में जब आपसे क्वेश्चंस नहीं होगा, एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहला चीज़ जो होगा वो होगा डिस्ट्रैक्शन, जो कि होना चाहिए। अगर सोचिए कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मैं डिस्ट्रैक्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जर्नी काफ़ी लॉन्ग है, ये छोटी जर्नी नहीं है, ये जर्नी काफ़ी लार्ज है। क्योंकि जब आप शुरू करेंगे इस प्रिपरेशन को तो बीच बीच में आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि काश मैं नहीं करता इस प्रिपरेशन को, मैं सिंपल बोर्ड एग्जाम देता, पास हो जाता। और जब जर्नी लॉन्ग होती है तो डिस्ट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। बीच बीच में आपको हर वीक, हर मंथ, हर 2 महीने पे आपको लगेगा यार अब छोड़ देता हूँ, अब नहीं हो रहा है। लेकिन ये टाइम छोड़ने का नहीं है, ये टाइम उतनी ही मजबूती से खड़ा होकर के अगेन अपनी डीपीपीस को लगाना है, अपनी शीट्स को लगाना है, अपने रेफरेंस बुक को पढ़ना है। अपने कोर्स सब्जेक्ट को आपको फोकस करना पड़ेगा इसके प्रिपरेशन में। आप इंग्लिश, हिंदी, अदर सब्जेक्ट्स, फिजिकल एजुकेशन को साइड में रखिए, आप अपने कोर्स सब्जेक्ट को पढ़िए। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा स्कूल के वर्क को अवॉइड कीजिए, स्पेशलाइज रहिए इसकी तरफ, ध्यान दीजिए आप आईआईटी की तरफ, उधर थोड़ा आपका लेस अटेंशन भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। एक और बात मैं बोलूँगा, जब आप 10th से 11th में आते हैं ना, तो एक और चीज़ होता है, ये जो आजकल चल रहा है ना बाबू सोना वाला, इस चीज़ को आपको हटाना होगा सर। इस चीज़ को आप अपनी लाइफ से आपको 2 साल के लिए हटाना होगा। जितना भी बाबू सोना आपको करना होगा ना, आप अपना बाबू सोना आईआईटीज़ में कर लीजिएगा, आफ्टर 12th कर लीजिएगा सर। अगर इस बीच अगर आप बाबू सोना में उलझ गए ना, तो सर फिर पूरी ज़िंदगी उलझ जाएंगे। क्योंकि आईआईटी एक लॉजिकल क्लैरिटी डिमांड करता है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डिमांड करता है। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये आईआईटी ना, खासकर मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, कि अभी जो बोल रहा हूँ मैं एडवांस के बारे में बोल रहा हूँ, ये ना ऑर्डिनरी पीपल का काम नहीं है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते कैसे हैं? प्रैक्टिस से, परफेक्ट स्ट्रेटजी से। पार्डन मी, मैं थोड़ा सा खुद की बात को बीच में काटूंगा।
वैसे कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती है। मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि जब भी आईआईटी की प्रिपरेशन करना शुरू करें आप, तो अपनी स्ट्रैटेजी को हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने पर चेंज करते रहें, क्योंकि एक ही स्ट्रैटेजी आपको बोर कर देगी। तो अपनी स्ट्रैटेजी को 2 महीने 3 महीने पे अगर आप चेंज करते रहेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी इफ़िशेंसी भी बनी रहेगी, आपका आउटपुट भी अच्छा आएगा। क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कोई भी टाइम टेबल परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होता है। एक चीज़ और कि जैसे आप आईआईटी एक लॉन्ग जर्नी है। आप शुरू करते हैं जब प्रिपरेशन, कोई भी काम करते हैं तो थकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नॉन स्टॉप आप लगे हैं और एग्जीक्यूट कर देंगे अपने प्लान को, नहीं, थकेंगे। और जब इंसान थकता है तो उसे क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए। तो ब्रेक भी लीजिए सर, आप ब्रेक भी लीजिए, इंजॉय कीजिए अपने फंक्शंस को, अपने फेस्टिवल्स को इंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही, कहते हैं ना, आपने बुद्धा फिलॉसफी में पढ़ा होगा कि मध्यम मार्ग को फॉलो करो, मिडिल पाथ को, हमेशा मिडिल पाथ को फॉलो करो। ठीक, आपके आसपास क्या हो रहा है वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो जब भी लॉन्ग जर्नी में इंसान थक जाता है तो उसको ब्रेक चाहिए होता है। ब्रेक क्यों चाहिए होता है? कि वो दोबारा उसी एनर्जी से अपना काम कर सके। इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खुद को एनालाइज करना। और खुद को एनालाइज कैसे करोगे आप? टेस्ट दे करके। आप ये मत समझना कि आप जब रिवीजन करोगे, आपने जब रिवीजन शुरू किया तो थ्योरी पार्ट पढ़ लिया और जा करके न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो हो जाएगा। नहीं सर, हमेशा रिवीजन आप टेस्ट से करेंगे। आप टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। अटैम्प्ट करने के बाद उस टेस्ट को घर पे आके एनालाइज कीजिए और उस पैटर्न पे खुद को रिवीजन में डालिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं थ्योरी रिवाइज कर लूँ और डायरेक्ट जा करके एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट कर दूंगा उसको न्यूमेरिकल पे, पॉसिबल नहीं है सर। ये 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, ये आईआईटी की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट थिंग, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्लास ज्वाइन किया, ऑफलाइन और ऑनलाइन, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है और आपको ऐसा लगता है कि जो डाउट आपको है वो आपके फ्रेंड को भी है और आपका फ्रेंड पूछ लेगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप डाउट पूछने में शर्मा रहे हैं, ये सर आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आपको डाउट है, आप अपना डाउट खुद अपने एजुकेटर से पूछिए। जब आप अपना डाउट नहीं पूछेंगे तो फिर आपका डाउट कोई दूसरा क्लियर क्यों करेगा? तो अपना डाउट आप खुद पूछें। यही पॉसिबिलिटी है सर आपके सक्सेस की। टाइम टाइम पर अपने डीपीपीज, अपने शीट्स रिवाइज करते रहें, अपने रेफरेंस बुक को रिवाइज करते रहें। क्योंकि मैंने बोला ना, अब तक आपने 10th क्लास में इतनी पतली पतली सी बुक पढ़ी, उसी से बोर्ड में एग्ज़ाम आया, परफॉर्म कर लिया आपने, आपको लगा आपको बहुत कुछ आता है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक ब्रिज बनाना होगा। आप 10th में हैं, आप 11th में जा रहे हैं और आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा सर। बिना ब्रिज बनाए आप क्रैक ही नहीं कर सकते आईआईटी। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक ब्रिज नहीं बना सकते, आप मेहनत नहीं कर सकते, आप में डेडिकेशन नहीं है, मत करिए सर आईआईटी की प्रिपरेशन, कोई फ़ायदा नहीं, आपका 2 साल वेस्ट होगा। क्योंकि ये जर्नी लंबी है तो लंबा पढ़ना भी पड़ेगा और कॉन्टिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा सर। अपने में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जिस समय आप शायद नहीं पढ़ रहे होंगे उस समय कोई तो पढ़ रहा होगा जो आपको पीछे छोड़ रहा होगा। सपोज आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, आपकी कोचिंग में हो गया, आप उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपको आता है, एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है आपने रिवाइज तो किया है, आपने सही से पढ़ा है, फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिवीजन है, आपकी प्रैक्टिस सही नहीं हो पा रही है, आप ओवर कॉन्फिडेंट है और आप पढ़ नहीं रहे हैं।
लेकिन उस टाइम पे वही टॉपिक कोई और पढ़ रहा है और कोई और पढ़ के उसी में परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा सर कि अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना होगा, क्योंकि अब आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते सर। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो खुद पे कोई एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है तो मत करो सर आईआईटी की तैयारी, मैं ओपनली बोलूँगा। एक्सपेरिमेंट करना है तो आईआईटी की तैयारी मत करो, और भी ऑप्शन है आप वो कर लो, लेकिन आईआईटी की तैयारी मत करो, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट का ऑप्शन नहीं कि मैं पहले ये कर लेता हूँ फिर वो कर लूँगा। नहीं सर, आपको आईआईटी की तैयारी करनी है तो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, उसी की तरफ डेडिकेटेड होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अर्ली स्टार्ट। जितना जल्दी स्टार्ट करना है आपको स्टार्ट कर दो सर। मैं तो बोलता हूँ आज स्टार्ट करना है आज स्टार्ट कर दो। आईटी के बैचेस 2 महीने बाद भी शुरू होते हैं कई कोचिंग में, लेकिन 2 महीने बाद स्टार्ट करने से सर आप आज स्टार्ट कर दो। तो अर्ली स्टार्ट सोचो, 2 महीने बाद जो बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करे आप उससे कितने आगे हो? 2 महीने आगे हो, पूरे 2 महीने आगे हो। तो अर्ली स्टार्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं आपके लिए कुछ बुक लिस्ट बता रहा हूँ। वैसे तो मैं मैथमेटिक्स एजुकेटर हूँ, आईआईटी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए कुछ बुक लिस्ट बता रहा हूँ। आप उसे एक बार ध्यान से देखेंगे, मैथमेटिक्स वाले पे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स एजुकेटर हूँ। सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो अपने टीचर्स के नोट्स, डीपीपीज और शीट्स प्रॉपर रिवाइज करेंगे। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं बिल्कुल ही। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अलजेब्रा के लिए लेना है तो आप हॉल एंड नाइट ले सकते हैं, हायर अलजेब्रा, हॉल एंड नाइट की हायर अलजेब्रा मैथमेटिक्स के लिए। आप आई.एम. आरून ले सकते हैं कैलकुलस के लिए। आई.एम. आरून काफ़ी अच्छी बुक है कैलकुलस के लिए, और ट्रिग्नोमेट्री के लिए एस.एल. लोनी, और कोऑर्डिनेट के लिए भी आप एस.एल. लोनी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, आपके प्रिपरेशन को एक एज देगी। वैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो बेस्ट बुक जो मैंने अपने प्रिपरेशन में पढ़ी थी, मैंने बहुत बार पढ़ी थी एच.सी. वर्मा। अपने शीट्स तो मैंने पढ़े थे, अपने एजुकेटर के नोट्स पढ़े थे, बट एच.सी. वर्मा मैंने खूब लगाई थी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी थ्योरी वीक है और आपको और डेप्थ में जाना है थ्योरी में, तो आप रेसनिंग एंड हॉलिडे पढ़ सकते हैं। रेसनिंग हॉलिडे बहुत अच्छी बुक है, आप थ्योरी के लिए आप उसे पढ़िए, आपका कोर कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा अच्छे से। लेकिन हाँ, ये तब आप पढ़ें जब आप किसी कोचिंग में अपने एजुकेटर से पढ़ लें। आप पहले दिन रेसनिंग हॉलिडे लेके बैठ जाएंगे सर, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब ही नहीं आता है पढ़ने का। ठीक, केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे पहले मैं बात करूंगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप सबसे पहले मैं जो बुक रिकमेंड करूंगा वो पी बहादुर रिकमेंड करूंगा। पी बहादुर मेरे को ऐसा लगता है कि बेस्ट बुक है पी बहादुर। लेकिन एक मेरे एजुकेटर थे नरेंद्र जी, उनकी भी बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, बहुत अच्छी बुक है, आप एक बार उसे पढ़िए, बहुत प्यारी बुक है। ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एम.एस. चौहान की बुक। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको और डेप्थ में जाना है तो आप केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप आई.एल. फिनार ले सकते हैं, या सोलोमन्स भी ले लीजिए, सोलोमन्स भी चलेगा। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने एजुकेटर से पूछिए। मैं भी अपने प्लेटफॉर्म पे रेगुलर बेसिस पे आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स की क्लासेस लॉन्च करने वाला हूँ, आप उसे देख सकते हैं। आप अपने एजुकेटर से अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी को फ्लेक्सिबल रखिए, थोड़ा चेंज करते रहिए, क्योंकि एक ही स्ट्रेटेजी आपको अगर 4-5 महीने चलती है तो आपको बोर कर देगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।